हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं वीरः सर्वदमनः। प्रस्तुत पाठ कवि कुलगुरु महाकवि कालिदास की अमर कृति जगत प्रसिद्ध अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के सप्तम अंक से लिया गया है। इस नाटक की मूल कथा महाभारत के शाकुंतलोपाख्यानम से ली गई है। ये एक बहुत ही सुंदर कहानी है। ये कहानी पाठ पढ़ने से पहले मैं आपको कहानी सुना देती हूँ, जिससे पाठ पढ़ना बड़ा आसान हो जाए। ऋषि कर्ण के द्वारा पालित उनकी पुत्री का नाम है शकुंतला। राजा दुष्यंत एक बार ऋषि कर्ण से मिलने आते हैं, तो वहां पर कर्ण ऋषि किसी कारणवश कहीं गए होते हैं, तो वे वहां नहीं होते और उनकी पुत्री शकुंतला उनका स्वागत करती है और राजा दुष्यंत और शकुंतला में प्रेम हो जाता है और वे गांधर्व विवाह कर लेते हैं। गांधर्व विवाह करने के बाद शकुंतला राजा के ध्यान में मग्न बैठी थी, तो दुर्वासा ऋषि का आगमन होता है। दुर्वासा ऋषि का उचित सत्कार न होने के कारण वे उसे श्राप देकर चले जाते हैं कि जिसके ध्यान में वे मग्न बैठी है वे उसे भूल जाएगा। शकुंतला की दोनों सखियां प्रियंवदा और अनुसुईया इस श्राप को सुन लेती है और वो भाग कर ऋषि के पास आती है और उनसे इसके की माफी मांगती है। प्रियंवदा और अनुसुईया की अनुनय मिलने से दुर्वासा ऋषि का क्रोध शांत हो जाता है और वे कहते हैं, जब शकुंतला अपनी निशानी उन्हें दिखाएगी राजा दुष्यंत को, तो दुष्यंत को उनकी याद वापस आ जाएगी। इसके बाद ऋषि कर्ण जब अपने आश्रम लौटते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनकी पुत्री ने गांधर्व विवाह कर लिया है, तो वे अपनी पुत्री को राजा दुष्यंत के पास भेज देते हैं। राजा दुष्यंत उन्हें श्राप के कारण नहीं पहचान पाते, वे भूल चुके होते हैं। नहीं, राजा को ये नहीं पता उनका एक पुत्र भी है। तो अब शकुंतला मारीच ऋषि के आश्रम में रहती है। एक बार देवासुर संग्राम होता है, उसमें विजय प्राप्त कर लौटते हुए दुष्यंत मार्ग में मारीच ऋषि के आश्रम में विश्राम के लिए आते हैं। वहां पर उन्हें शुभ शकुन होते हैं। दुष्यंत निमित्तम सूचयित्वा, निमित्तम संकेत चिन्ह, शुभ शकुन, शुभ शकुनों को की सूचना पाकर मनोरथाय नाशन से किम बाहु स्पंद से वृथा पूर्वावधिरितम श्रेयो दुखाय परिवर्तते। मनोरथाय, मनोरथ पूरा होने की, न आशन से, आशा नहीं करता हूँ, किम क्या, बाहो हे मेरी भुजा, स्पंद से वृथा बेकार में फड़क रही हूँ, पूर्व अवधिरितम पहले अपमानित किया गया, पूर्व अब अवधिरितम पहले अपमानित किया गया, श्रेय कल्याण दुखाय परिवर्तते दुख में परिणत हो जाता है, दुख में बदल जाता है। बेटा अन्वी के साथ देखते हैं इसको। बाहो हे मेरी भुजा, मनो वृथा स्पंद से, किम वृथा स्पंद से बेकार में क्यों फड़क रही हूँ, मनोरथाय नाशन से मैं मनोरथ पूरा होने की इच्छा आशा नहीं करता, पूर्व अवधिरितम श्रेयो पहले से ठुकराया गया कल्याण दुखाय परिवर्तते दुख में ही बदल जाता है। कहने का भाव ये है, राजा दुष्यंत अपने आप से कह रहे हैं कि हे मेरी भुजा तू क्यों फड़क रही है, मैं मनोरथ पूरा होने की आशा नहीं करता। क्योंकि शकुंतला के जाने के बाद एक मछली के पेट में से अंगूठी निकलती है और उससे राजा पहचान लेते हैं। वो अंगूठी राजा के पास पहुंच जाती है और उससे राजा को याद आ जाता है कि शकुंतला से उनका विवाह हुआ था। तो अब जब शुभ शकुन हो रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि मैं मनोरथ पूरा होने की आशा नहीं करता, फिर क्यों मेरी भुजाएं फड़क रही है। पहले तो मैंने शकुंतला को अपमानित करके बहुत दुख दिया, बहुत अपमानित करके अपने कल्याण को दुख में बदल दिया है। नेपथ्य, पर्दे के पीछे से, माँ खलु चापलम कुरु, माँ मत खलु निश्चय ही चापलम चंचलता कुरु करो, निश्चय चंचलता मत करो। कथम कैसे, संधि है बेटा यहाँ पर, गतः जमा एव जमा आत्मना, गतः गए एव ही आत्मना अपने प्रकृति स्वभाव पर, कैसे अपने मूल स्वभाव पर चले गए।
दुष्यंत कर्णम दत्वा, काल लगाकर, दत्वा में त्वा प्रत्यय है। अभूमि इयम अभिनयस्य, संधि बचे यहाँ पर, 3 शब्द है इसमें। अभूमि र को विसर्ग हुआ, इयम महालंत हुआ, अविनयस्य, यह तो अभिनय की, अविनम्र आचरण करने की भूमि नहीं है, क्योंकि ये तो मारीच ऋषि का आश्रम है। यहाँ तो सब विनम्र ही होंगे, क्योंकि वहां का वातावरण ही ऐसा है। कौन खलु ऐसा निषिद्ध थे, निश्चय ही यह कौन रोका जा रहा है, यानी कि यह कौन बालक रोका जा रहा है। शब्दानुसारेण अवलोक्य सविस्मयम, शब्द जमानुसारेण जमा अवलोक्य, शब्द के अनुसार देखकर, सविस्मयम हैरानी के साथ, विस्मय न सहितम, अरे कौन खलु अयम, निश्चय ही है कौन, अयम यह, अनुबध्यमान, अनुबध्यमान जमा तपस्विनीभ्याम, रोका जाता हुआ तपस्विनियों के द्वारा, अबाल सत्वो बाल, असाधारण शक्ति से संपन्न बालक है। अर्ध पीत स्तनम मातुरामर्ध कृष्ट केसरम प्रक्रीडितुम शिष्टिंग शिशुम बलात्कारेण कर्षति। अर्ध पीत स्तनम, जिसने माँ का दूध आधा पिया है, मातु माँ का, अर्ध पीत स्तनम आधा पिए हुए दूध वाला, मातु माता का, आमर्द क्लिष्ट केसरम बिखरे हुए, जिसके कंधों के बाल बिखरे हुए हैं, प्रक्रीडितुम खेलने के लिए, सिंह शिशुम सिंह शेर के बच्चे को, बलात्कार जबरदस्ती, कर्षति खींचता है। देखो इसमें संधि है, मातु जमा आमर्द क्लिष्ट केसरम, प्रक्रीडितुम में तुमुन प्रत्यय, प्र जमा क्रीड जमा तुमुन, सिंह शिशुम सिंहस्य शिशुम, शेर के बच्चे को। तो आप देखते हैं अन्वय, मातु अर्ध पीता स्तनम, जो माँ का आधा दूध पिए हुए है, आमर्द क्लिष्ट केसरम, जिसके कंधों पर बाल बिखरे हुए हैं, सिंह शिशुम प्रक्रीडितुम, ऐसे सिंह शिशु को खेलने के लिए, बलात्कारेण कर्षति, बलपूर्वक खींच रहा है, बलपूर्वक अपनी ओर खींच रहा है। कौन खींच रहा है? बालक। तो ये जो वर्णन है ये किसका है? सिंह शिशु का। सिंह शिशु कैसा है? जिसने अपनी माता का आधा दूध पिया है और जिसके कंधों के बाल भी बिखरे हुए हैं, ऐसे सिंह शिशु को अपने साथ खेलने के लिए बलपूर्वक खींच रहा है। तो इसमें सर्वदमन के मतलब सर्वदमन एक बालक है, कितना बहादुर है, कितना निर्भय है, इससे पता चलता है कि वो शेर को भी अपने साथ खेलने के लिए, शेर के शिशु को भी अपने साथ खेलने के लिए खींच रहा है। अभी हम जितना पाठ पढ़ चुके हैं बेटा, ये उसकी व्याकरण है, इसको हम यहाँ से याद कर सकते हैं। तो अगली वीडियो में हम इसके आगे का पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना है।